18 winter 16 ओके अच्छा 16 अब देखो जरा, यहाँ पे सबको दिख रहा है अभी सेक्शंस। जब भी आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हो वो क्वेश्चंस में आपको ऐड ट्रांसफर एंड ऐड सर्विस ये बोला है। ऐड ट्रांसफर कंडीशन यानी डेड लोड वाली कंडीशन है, ऐड सर्विस कंडीशन जहां पे लॉसेस आप कंसीडर करते हैं वो वाली कंडीशन। ओके, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, और हर एक क्वेश्चन में आपको सेम ही टाइप ऑफ क्वेश्चन दिख रहे हैं, कुछ अलग नहीं दिख रहा। यहाँ पे ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया थ्योरी क्वेश्चन विंटर 19 में। देन विंटर 19 के पहले पूछा गया था थ्योरी क्वेश्चन आपका, विंटर 19 के पहले थ्योरी क्वेश्चन आपका पूछा गया था गाइस। ज्वाइन पहले हो जाते जाओ आप। ओके, हाँ, विंटर 19 के पहले आपका डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया था विंटर 15 में। देखो विंटर 15 में भी यहाँ पे थ्योरी पूछा है, दैट इज इन विंटर 15 पेपर। विंटर 15 में थ्योरी क्वेश्चन बाद में डायरेक्टली अभी पूछा गया है विंटर 19 में। तो थ्योरी में देखो आप, थ्योरी में ये है यानी सिमिलरिटीज है। एक्सप्लेन द प्रीस्ट्रेस कंक्रीट एंड इट्स इंपॉर्टेंट। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट क्या है, इसका मेरा पहला वीडियो है जो आपके प्रीस्ट्रेस वाले गेट के, इसमें गेट का अगर आप देखोगे और एमपीएससी का प्लेलिस्ट देखोगे तो वहां पे आपको ये इसका आंसर पूरा मिल जाएगा, पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग क्या है। एंड लॉसेस का अभी आज मैं वीडियो डालने वाला हूँ, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन लॉसेस इन प्रीस्ट्रेस, ये भी मैं आज वीडियो डालने वाला हूँ। ओके, तो ये जो थ्योरी है, थ्योरी के वीडियोस पहले से ही डाल के है। एंड यहाँ पे भी आपको सेम ही दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है कि प्रीस्ट्रेस कंक्रीट एंड इट्स एडवांटेजेस ओवर आरसीसी, क्या एडवांटेजेस है ओवर आरसीसी, ये भी मैंने डिस्कस किया है। ओके, और लगे तो इसके भी आपको एस के बुकलेट में पूरे के पूरे आंसर्स जैसे कि वैसे मिल ही जाएंगे। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट इट इज के आपको जो भी क्वेश्चंस अभी देखो, क्वेश्चंस अभी यहाँ पे भी क्या पूछा है, एड ट्रांसफर एड सर्विस, लॉसेस देके है, प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स देके है, और इसेंट्रिसिटी देके है, स्पैन देके है, सब्जेक्टेड किलोन्यूटन लाई लोड देके आपको, और डेड लोड आपका सल्फेट होगा। ओके, दैट आई सेक्शन बीम देके, यहाँ पे देखो आई सेक्शन बीम, यहाँ पे भी आई सेक्शन बीम, और यहाँ पे भी आई सेक्शन बीम, तो पूरे आई सेक्शन बीम ही पूछे गए हैं। टी सेक्शन बीम भी पूछा गया है, लेकिन टी सेक्शन बीम का मैंने अभी यहाँ पे नहीं दिखाया। पहले सबसे पहले अपन आई सेक्शन बीम का कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आई सेक्शन बीम के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और एक टी सेक्शन बीम ले लेते। ओके, यानी आई सेक्शन और टी सेक्शन बीम अगर आपका हो गया तो आप बाकी सभी सेक्शंस के बीम आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। फिर 1 मिनट,
यहाँ पे भी आई सेक्शन नहीं पूछा, सब जगह आई सेक्शन ही पूछा है। तो हम अभी यहाँ पे टी सेक्शन भी एक कर लेते हैं ना, टी सेक्शन भी एक कर लेते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस में आपको बाद में बता दूंगा कि एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वो पीडीएफ से मैं आपको डायरेक्टली समझा दूंगा कि किस तरह किया है करके। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन पूछते हैं। आओ कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन देखते हैं। आप चूज करो अभी, आपको कौन सा क्वेश्चन देखना है, सभी क्वेश्चन सेम है। ओके, तो मैं एक काम करता, मैं विंटर 17 का क्वेश्चन चूज करता मेरे हिसाब से। ओके, विंटर 17 का क्वेश्चन मैं चूज कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी देके है, दैट्स वाई। बाकी इसमें पॉइंट लोड वगैरह कुछ भी नहीं है, पॉइंट लोड वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूडीएल है। ओके, सिर्फ और सिर्फ यूडीएल है। यहाँ पे क्या देखे, आपको एक एडिशनल पॉइंट लोड भी देखे अभी आपको यहाँ पे, तो मैं ये क्वेश्चन एक चूज करता, विंटर 17, ये मैं सॉल्व करके देता मैं आपको, और बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो। ओके, आप बोर्ड पे देखते हैं। एक मिनट, आपको ये लिखना पड़ेगा ना, आप ये लिख लो पहले, क्वेश्चन लिख लो इसे। विंटर 17 क्वेश्चन नंबर 8, 20 मार्क्स, 20 मार्क के लिए सबसे छोटा क्वेश्चन। आप बोलोगे सर इतना भी छोटा पूछते क्या? लिख लिया गाइस क्वेश्चन? लिख लिया क्या आपने क्वेश्चन? लिख लिया क्या गाइस? ओके, सो मैं इसको ये कर देता, क्लोज कर देता, शेयरिंग स्टॉप करता मैं। ठीक है, नहीं लिखाऊंगा तो भी आपके पास पीडीएफ है, आप वहां से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई सेक्शन बीम देखिए, टॉप फ्लेंज देखिए आपको 1000 mm इंटू 300 mm, 1000 mm into 300 mm. Next it is web. Web is given. Web is given, guys. 1500 mm into 250 mm. Okay, this is given. Then next 1500, then 600 into 600 नीचे वाला फ्लेंज देखिए, तो ये 250 हो गया। दैट इज 600 बाय 600, तो ये आपका यहाँ से 300, ये यहाँ से 1500, 1500, यहाँ से ये 600। That is 600 by 600. Okay guys, this is 250. Okay, 250 mm और ये 600 600। Okay, so next it is effective span is given
व्हाट इज सर इफेक्टिव स्पैन? ब्लर है सब। हाँ ओके, 1 मिनट। ब्लर तो नहीं रहने को ना, ब्लर नहीं रहने को ना, आप रीजॉइन करो प्लीज। सबको ब्लर है क्या? नहीं सर, क्लियर है। सर आवाज कमी येऊन राहिला. वो हो सकता लगे तो। आवाज कम आ सकता है आपको। अभी 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 आवाज बराबर आ रहा क्या? हाँ तो हेलो, अभी आ रहा क्या आवाज बराबर? सर आता ब्लर आहे पूर्ण. ब्लर आलाय का? अभी एक मिनट गाइस, मैं रीजॉइन करता हूं। अभी बताओ गाइस, ब्लर है या क्लियर है? क्लियर है सर. अनुश्री? क्लियर है सर। ओके ओके, मेरे तरफ से प्रॉब्लम था, ठीक है। कौन सा लिया था रे बाबा? हाँ ठीक है, 17 विंटर 17 स्पैन 12 मीटर का स्पैन, इफेक्टिव स्पैन। एंड इसके ऊपर यूडीएल मेरा कितना देखिए, लाइलोड वाला लाइलोड वाला यूडीएल देखिए मुझे 35 किलो न्यूटन एंड 50 किलो न्यूटन पॉइंट लोड एट क्वार्टर। सॉरी 35 किलो न्यूटन एंड क्वार्टर पे क्या देखे है, क्वार्टर स्पैन पे देखिए। लेकिन क्वार्टर स्पैन पे आप कहीं भी ले सकते हैं। अभी क्वार्टर स्पैन पे सपोज यहाँ पे देखिए, ऐसे पकड़ लेता मैं, दैट इज 12/4 3 मीटर पे 50 किलो न्यूटन 50 किलो न्यूटन क्वार्टर स्पैन पे आपको लोड देखे। कहीं पे भी ले सकते हैं आप, ये वाले क्वार्टर पे ले सकते हैं, वो वाले क्वार्टर पे ले सकते हैं, एज यू विश। ओके, एज यू विश। सो क्वार्टर स्पैन पे आपको पॉइंट लोड देके, प्रेसिंग फोर्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 600, पी इज इक्वल टू 600 600 किलो न्यूटन एंड सॉरी 6000 किलो न्यूटन। एंड बाकी क्या देखिए गाइस, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 300। फ्रॉम कहां से देखें, कहां से रहेगा एसेंट्रिसिटी, ई इज इक्वल टू 600 mm। अगर कहीं नहीं देखे है तो 600 mm अगर बोला है तो 600 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अगर सोफिट ये वर्ड है गाइस, सोफिट, सोफिट यानी क्या होगा के बॉटम से, सोफिट ये इसको क्या बोलते हैं हम, अगर इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय सोफिट तो सोफिट यानी बॉटम रहता, ये वर्ड भी आपको आ सकता। सोफिट यानी क्या हो गया आपका, बॉटम हो गया। अगर इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय बॉटम देखे है तो इसेंट्रिसिटी इज फ्रॉम यानी प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स फ्रॉम सोफिट ऐसे बोला रहेगा, तो न्यूट्रल एक्सिस माइनस सोफिट करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल एक्सिस माइनस सोफिट आप कर दोगे तो आपको इसेंट्रिसिटी मिल जाएंगी ई। ओके, न्यूट्रल एक्सिस माइनस सोफिट आप अगर आप कर दोगे तो सोफिट से आपका है डिस्टेंस देखिए, सोफिट यानी आपका बॉटम। ओके, सो अभी आपको क्या निकालना है, निकालना है आपको एट सर्विस कंडीशन के लिए स्ट्रेस निकालना है,
फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेसेस एट ट्रांसफर कंडीशन एंड सर्विस कंडीशन। तो लॉस कितना देखिए आपको, लॉस इज गिवन अगेन, लॉस इज गिवन 18%, यानी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 100 माइनस 18 डिवाइड बाय 100, इट इज इक्वल्स टू 82%, यानी 0.82। ओके, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 0.82। ये काय में आएंगे, सिर्फ सर्विस कंडीशन के लिए आएंगे। तो सबसे पहले वी वांट टू कैलकुलेट आई जेड एंड y बार टॉप एंड y बार बॉटम। y बिकॉज ऑफ y बार क्यों चाहिए मुझे न्यूट्रल एक्सिस चाहिए। तो यहाँ स्टेप्स के वाइज जाएंगे हम। ओके, स्टेप्स के वाइज जाएंगे। तो ये आपका गिवन हो गया गाइस, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, इतना सब कुछ गिवन देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आई भी चाहिए, आपको वाई भी चाहिए। ओके एंड तो सबसे पहले अपन वाई बार निकालेंगे। तो वाई बार निकालने के लिए वाई बार आई एंड देन जेड। जेड क्यों चाहिए, आई बाय वाई इज नथिंग बट जेड। ओके, जेड भी चाहिए, तो इसीलिए आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा। ओके एंड देन बेंडिंग मोमेंट भी चाहिए, आपको मोमेंट भी चाहिए, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप वन सेक्शन प्रॉपर्टीज कैलकुलेशन, सेक्शन प्रॉपर्टीज कैलकुलेशन। सेक्शन प्रॉपर्टीज कैलकुलेशन। अब ये जो सेक्शन देखे आई सेक्शन, इसका अगर मैं आई निकल रहा तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन, इसका मैं वाई बार निकल रहा तो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन। ओके, सो दैट्स वाई फर्स्ट अब क्या कर लो, एरिया और वाई बार लिख लो फ्रॉम बॉटम से। तो वाई बार फ्रॉम बॉटम निकालना है मुझे, ऐसे पकड़ लो आप, वाई बार सेंट्रॉइड फ्रॉम बॉटम अगर निकाल लिया मैंने, बॉटम अगर निकाल लिया तो ये क्या होगा, वाई बार फ्रॉम बी। इसको क्या बोलूंगा मैं, वाई बार फ्रॉम बी। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया और वाई बार सबके चाहिए बॉटम से। A1 A2 A3 नामकरण दे दो गाइस, दैट 1 दैट 2 एंड दैट 3, 1 2 3। ओके, सो A1 A2 A3 नाउ, A1 A2 A3 नाउ। सो A1 A2 A3 क्या हो गया आपका, एरिया 1 600 इंटू 600, 736, एंड y1 क्या रहेगा फ्रॉम बॉटम से 600 बाय 2, 300 mm। गॉट इट, समझा क्या ये एरिया, पहले का एरिया और उसका y बार फ्रॉम द बॉटम से ले रहे, तो 600 बाय 2। ओके, फिर से आपको सॉम में जाना पड़ेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जाना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट गाइस, A2 व्हाट इज A2 नाउ, A2 इट इज इक्वल्स टू 1500 इंटू 250, 1500 1500 इंटू 250। नहीं पता मुझे, बताओ आप। 3750। 3750। ओके, देन नेक्स्ट 1000 इंटू 300, 1000 इंटू 300 गाइस, 1000 इंटू 300 30, 1000 इंटू 300, ये बराबर है क्या 3600 रहने को ना या 00 रहने को ना, मैं गलत लिख रहा क्या कुछ, 00 है। डबल जीरो है अर्जुन। हाँ हाँ, क्योंकि दो जीरो आएंगे ना, फिर से गलत लिख रहा मैं, अगेन 00 है ना, क्योंकि ये भी 20 ये भी 20 और यहाँ पे 3 0 आएंगे ना गाइस। हाँ, ओके, और यहाँ पे 3 इंटू ये 3 0 और ये 2 0, यानी 5 0, 3 इंटू 10 टू पावर 5,
300 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा सीधा आप 5 जीरो भी लिख सकते हैं, ऐसे आप 5 जीरो भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो है तो 5 जीरो रहेंगे। ओके, अब y2 यानी ये आपका 600 प्लस ये 1500 डिवाइड बाय 2, यानी 750, 600 प्लस 750, 1350। y3 y3 is equals to this 600 plus 1500 plus 300 divided by 2, ये फ्रॉम बॉटम है। इक्कीस सौ प्लस ढाई यानी 2100, 1500 plus 600 it is 2100, 2100 plus 150 it is nothing but 2250, 2250। ओके गाइस, सो ये 2250 हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3, गॉट इट, a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3, ओके, डिवाइड बाय टोटल एरिया। व्हाट इज द टोटल एरिया गाइस? डायरेक्टली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल एरिया, ज्यादा ही 0 0 आ रहा, 36। अगर मैंने मीटर में लिया रहता था तो मुझे लग रहा है कि अच्छा रहता था, ज्यादा 0 0 आ रहा है। ठीक है, 102.500. एक आधे 0 कट गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तीन है ना, हो सर. ठीक आहे। त्याच्यानंतर मग y बार बॉटम, प्लस दिस 2 3 4 5 2250 डिवाइड बाय टोटल एरिया, a1 plus a2 plus a3 1035000, that is a1 guys, a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 डिवाइड बाय टोटल एरिया। Moment of inertia, mi, Sir, y bottom 1245.65 आ रहा. किती 1245.65. बघा यहां से क्या आ रहा, 1 2, यहां से y बॉटम आपका यहां पे कुछ तो भी है 1245.65 mm। तो इसे पकड़ लेते कि यहाँ पे कुछ तो भी है। ओके, सो ये अगर माइनस कर दूंगा मैं तो टोटल माइनस कर दूंगा, यानी 300 प्लस 600 प्लस 1500 यानी 2900 माइनस दिस वैल्यू कितना होता, टोटल डेप्थ कितनी है गाइस, 300 प्लस 600 900, 900 plus 1500, 900 plus 1500 is nothing but a 2900, 2900 minus this, how much, 1654.35.
165 4.35. 35 mm. That is y top and that is y bottom. Y top and y bottom. Okay. Next, moment of inertia. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट Height of 1154.35. वाइट ऑफ 1154.35. 515 1154.35. कसं का 115? 2900 यायला पाहिजे ना. 1500 plus 600 plus the 300 minus. मायनस दिस Oh, किती येत आहे? 1154.35. नाही sir, 1154 कसं येणार रे? चेक कर एकदा. 165 4.35. 2900 मायनस 1245.65 1654.35 बरोबर आहे याचा आन्सर. Sir, y bottom 1245 येत आहे. काय? सर टोटल ते आहे ना 1500 600 आणि 300 2400 येते ना. ओ सॉरी 2400 आहे बराबर. मैंने 2900 पकड़ लिया. 2400 सर बराबर. 1100 54.35. सो हे वरती राहील मग थोडं. पीछे पकडलं मी चुकीने. सो ये आपका यहां से लेके यहां तक हो गया और यहां से लेके यहां तक ये अपना 1100. ठीक है. सो वाई टॉप, वैसे भी वाई टॉप का काम आपको प्रीस्ट्रेसिंग में इसमें, लेकिन काम है उसका. वो गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाना. सो वाई बॉटम एंड वाई टॉप निकल गया मेरा. वाई बॉटम और वाई टॉप निकल गया. इसके बाद आपको क्या निकाला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम बॉटम से लिया अपन ने, तो बॉटम से लेंगे तो आई प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi इज इक्वल टू bd क्यूब बाय 12 प्लस एरिया इंटू a1 इंटू, जैसे ये 1 के लिए है तो a1 इंटू y बार माइनस y1 का स्क्वायर और y1 माइनस y बार का स्क्वायर, कैसे भी चलेगा. ओके. तो ये सबमिशन रहेगा. या फिर आयत अगर मैं लिखूं आयत तो इसका सबमिशन चाहिए मुझे. ओके. सो क्या हो जाएगा? पहला अपना पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा निकालूंगा. ओके. दैट इज आई एक्स एक्स. ओके. तो व्हाट इज आई एक्स एक्स गाइस? अभी पहला देखते तो बी डी क्यूब बाय 12, दैट इज बी इट इज इक्वल टू 600, डी इज इक्वल टू 600 क्यूब बाय 12. आपको एक एक निकालना पड़ेगा, बहुत 0 आ रहे हैं इसमें, तो ये वैल्यूज बहुत ज्यादा 0 में रहेंगे. एरिया इज इक्वल टू 36,000 इनटू वाई बार माइनस जो भी आपका वाई बार है. वाई बार कितना है आपका अभी? वाई बार टॉप, वाई बार बॉटम 1245.65. अब टॉप नहीं ले सकते आप, आपने सब वाई बॉटम से निकाले तो आप बॉटम से ही ले सकते. ओके. माइनस इट इज y1 इट इज इक्वल टू 300 इसका स्क्वायर. ओके. प्लस ये अलग निकालना पड़ेगा, नीचे का अलग निकालना पड़ेगा, नीचे का अलग निकालना पड़ेगा, अलग अलग आपको ऐड करना पड़ेगा. ओके. तो अलग अलग आप ऐड करो. देन नेक्स्ट इट इज ये वाला. अब बी कितना है? 250. डी कितना है? 1500 क्यूब बाय 12 प्लस एरिया कितना है इसका? एरिया इज इक्वल टू 375,000 इनटू y बार 1245.65 माइनस y2 इज इक्वल टू 1350 स्क्वायर होल स्क्वायर. देन नेक्स्ट अगेन प्लस ऊपर का बी इट इज 1000 इनटू डी इट इज 300 बाय 12 क्यूब. देन नेक्स्ट इट इज एरिया कितना है आपका इसका?
3 लाख, 3 लाख into 1245.65 y bar bottom minus y bar from bottom, y bar 3 from bottom, 2250 square. How much? Ixx, that is Ixx. क्या रहेगा गाइस? We want Imax, Imax Ixx ही रहेगा I सेक्शन के लिए. H सेक्शन के लिए IYY Imax रहता है. आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कोई घाई गड़बड़ नहीं है. हो जाने के बाद आपका मोमेंट निकालना है, बेडिंग मोमेंट्स. ये 20 मार्क के लिए सबसे छोटा क्वेश्चन है गाइस. ओके, सबसे छोटा क्वेश्चन 20 मार्क और सबसे इजी. लाइट कम दिख रहा है क्या आपको? ऐसे तो नहीं है ना, लाइट इफेक्ट आपको कम दिख रहा है वगैरह? सर ब्लर दिख रहा है. अभी हुआ है क्या? ब्लर चालू हो गया क्या फिर से? सबको ही है क्या गाइस ब्लर? ब्लर क्लियर, ब्लर क्लियर. तर माझ्याकडे ब्लर आहे. ब्लर है इसका? अरे यार, अभी बताओ, एक मिनट. बड़े दो, अभी अभी बताओ. क्लियर है सर. क्लियर है, ठीक है, ठीक है. अभी लिखो आराम से. ये रॉन्ग मत निकालो, ये करेक्ट निकालो. अगर ये रॉन्ग हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए आप आराम से निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कोई घाई गड़बड़ नहीं है. सर 6.80 येते का आन्सर? आन्सर नाही माहिती रे मला. 7.11. 7.11. 10 raised to the power 11, 12, 13. 11. 11 बाप रे. 7.11 है. समथिंग अगेन. 7.11. 89. 7.1189. ओके, 89 into 10 raised to the power 11 ना. हो. ओके, mm raised to the power 4. mm raised to the power 4 guys. ठीक है, ये हो गया आपका.
सेक्शन प्रॉपर्टीज आपके निकल गए, आपको आई होना वाई होना, आप आई बाय वाई और आई बाय वाई आप जेड बॉटम और जेड टॉप ये भी निकाल लो अभी। ओके, जेड बॉटम एंड जेड टॉप ये निकाल लो, तो आई बाय वाई इट इज जेड। ओके, थर्ड, कैन आई इरेज दिस guys, can I erase this part? 2 minutes, sir. Okay. क्लियर नहीं होगा तो मैं फोटो भी भेज सकता इसका, ठीक है। सर 7.1199 आ रहा। अब इतना 7.1199 8999 हाँ फर्क आ सकता। ये पॉइंट वगैरह बराबर लिए क्या आपने? हाँ ये आंसर हो जाने के बाद ये आंसर निकालो और इसमें ऐड करो, फिर आंसर के क्लिक करो, फिर ये इसको ऐड करो, ऐसे ही करो आप। सेवन पॉइंट 1199 दीप्ति पण म्हणता है, ठीक है, हो सकता बराबर है। 7.1199 भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता गई। 7.1199 भी चलेगा आपका और 7.1188 भी चलेगा, 89 भी चलेगा। क्योंकि मैंने खुद निकाला नहीं है ये अपन डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। ये ऐसी क्वेश्चन रहा ना इतना बड़ा, तो आप मीटर में ले लेना, मीटर में ले लेंगे तो थोड़ा जल्दी आंसर निकल जाएगा। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आप करोगे वो गेट में आएगा क्या ये क्वेश्चन, लगता क्या आपको आ सकता है कि गेट में भी पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन को गेट में टच नहीं करने का, नहीं तो आपके चले गए आधा घंटा सीधा सीधा। नाइन नाइन आ रहा है, मैंने निकाल के देखा अभी। क्या कर सकते हैं आप इसमें, ऑलवेज आप क्या कर सकते हैं, कैल्शियम में जब निकालते हैं आप तो पहले ये निकाल लेने का, फिर आंसर दबाने का, आंसर दबाने के बाद फिर से फिर ये इसमें आंसर के बाद पुट कर लेने का, फिर आंसर दबाने का, तो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। यानी पहला जो निकला मेरा वो 3.32 निकला, देन दूसरा 4.07 निकला और देन तीसरा 7.1199। ओके, तो 7.1199 कैन आई इरेज दिस नाउ? अभी कर ही सकता मैं, क्योंकि ग्रुप में मैंने फोटो भेज दिया है। अगर आपका होगा तो आप बाद में लिख लेना, नहीं लिखा होगा तो ओके। यानी ब्लर का वगैरह इशू है और आपने नहीं लिखा तो आपने बाद में लिख लेना, ग्रुप पे मैंने फोटो भेजा है। अभी जेड लिख लेते हैं, सेक्शन प्रॉपर्टी फॉर, यानी सेक्शन प्रॉपर्टीज में थर्ड, थर्ड क्या रहेगा गाइस, सेक्शन मॉडुलस।
that is z. Z is equals to I by y. So z top. Z top guys. Z top के लिए क्या रहेगा? I maximum then Ix divided by y top. Y top क्या है? 1154. 7.1199 into 10 raised to the power 11 divided by 1154.35. How much guys? mm raised to the power 3. ठीक है, mm raised to the power 4 को आप क्या डिवाइड कर रहे हैं? mm raised to the power 4 को आप mm से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच रहा? 3 बच रहा. बताओ. बताओ गाइस. Six 616.78. into 10 raised to power 6. 6. Okay. Z bottom. Ix by y bottom. 7.1199 into 10 raised to the power 11 divided by this 1245.65. The next step it is bending moment calculation. Five 1.58 into 10 to the power 6. 57 1.58. 10 raised to the power 6 mm raised to the power 3. Okay. The next it is bending moment calculation. So 1 minute guys. Step 2. Step 2 it is bending moment calculation guys. Step 2 है ना? Step 2 है. Step 3 क्यों बोल रहा मैं? Step 2. तो सबसे पहले डेड लोड बेंडिंग मोमेंट एंड लाइव लोड बेंडिंग मोमेंट. सो दिस इज गिवन फॉर लाइव लोड. दिस कंडीशन इज गिवन फॉर लाइव लोड. वी वांट डेड लोड बेंडिंग मोमेंट अगेन. सो आप बोलेंगे सर अब डेड लोड बेंडिंग मोमेंट अलग कैसे निकालेंगे और लाइव लोड बेंडिंग मोमेंट अलग कैसे निकालेंगे? निकालना पड़ेगा आपको. डेड लोड बेंडिंग मोमेंट अलग क्यों निकालना पड़ेगा आपको? क्योंकि आपको ट्रांसफर कंडीशन निकालना है. और लाइव लोड बेंडिंग मोमेंट अलग क्यों निकालना पड़ेगा? कि लाइव लोड बेंडिंग मोमेंट आपके सर्विस में आएंगे, इसलिए आपके दो बेंडिंग मोमेंट अलग अलग रहेंगे. ये लाइव लोड कंडीशन. Now dead load condition is what? Density of concrete. देखे नहीं है तो भी 24 ही लेना. ओके. यहाँ पे आरसीसी में 25, पीएससी में प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में 24. सो 25 भी लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा. कन्वेंशनल में, ऑब्जेक्टिव में गलत होने के चांसेस रहते हैं. 24 इनटू एरिया ऑफ सेक्शन, इनटू
एरिया ऑफ सेक्शन, बस 24 इंटू एरिया ऑफ सेक्शन, आपका क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगी। तो डेड लोड, सबसे पहले डेड लोड, दैट इज डेड लोड, स्टेप 1। ये दो डायग्राम निकाल लो आप, दो डायग्राम निकाल के यहाँ पे डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट मैं आपको निकाल के देता हूँ। यहाँ पे भी आप जगह छोड़ दो थोड़ा इसके बेंडिंग मोमेंट के लिए, क्योंकि लाइट लोड बेंडिंग मोमेंट अलग निकालना है और डेड लोड बेंडिंग मोमेंट अलग निकालना है। दैट इज डेड लोड कंडीशन, डेड लोड कंडीशन एंड लाइट लोड कंडीशन। अगर आप इसके बीच में जगह छोड़ना चाहते हो तो वो भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पता है डब्ल्यू स्क्वायर बाय 80 आने वाला है बेंडिंग मोमेंट। ओके, सबसे पहले यहाँ पे लगे तो छोड़ सकते हो। 1 मिनट। ओके, डेड लोड, व्हाट इज डब्ल्यू? ट्वेंटी फोर इंटू 1 इंटू 0.3 प्लस 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.25 प्लस 0.6 इंटू 0.6, that is total area, that is in kilo 24 guys, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये मीटर स्क्वायर, तो ये बचा क्या, मीटर बचा सिर्फ। बताओ। 25.87. 25 इतना इसका डेड लोड है, तो ये डेड लोड की वजह से इसका बेंडिंग मोमेंट, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, WL square by 8, what is L, 12, 12 इसका ये यानी लेंथ है, 465.866. 465.866, नहीं सर 66 करता है 465.66. Self well 24.84. 24.84 है का, 25 नहीं है No. ओके, नो इश्यूज। ये प्लस है, ये पहला सेक्शन, मुझे यानी ये तीसरा सेक्शन किया मैंने, दूसरा सेक्शन और पहला सेक्शन ऐसे ऐड कर दिया मैंने, तीसरा दूसरा पहला ऐड कर दिया मैंने, टोटल एरिया। How much guys? WS 4 by 8, हाँ बताओ आराम से। 447.12. 447.12, एक मिनट guys, 447.12, ओके। फोर 447.12 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। Then light load bending moment, what is light load bending moment now? This is light load bending moment. First we want to calculate reactions and then maximum bending moment, calculate maximum bending moment.
ये डायग्राम के लिए चाहिए गाइस, दिस डायग्राम के लिए. So that is RA, suppose that is RB. What is reaction? Taking moment about A. Clockwise is positive. What is RB? What is RB guys? अगर ये 1250 नहीं दिख रहता था, डायरेक्टली WS के ऊपर 8 डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि मुझे बेंडिंग मोमेंट ही चाहिए, मुझे कुछ रिएक्शन से लेना देना नहीं है. आई वांट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर मिड बेंडिंग मोमेंट चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी नहीं होना मुझे कुछ भी. बताओ आपको पूछा क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस पूछा, मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस ये पूछा, फाइंड द मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस. गाइस ब्लर दिख रहा है क्या? यानी इतना स्लो क्यों हो आप आज? थक गए क्या ऑनलाइन क्लास करके? थक गए क्या आप? Triple 2.5. Okay, and this reaction RA. Hmm. 247.5. 247.5 kilonewton. What is SF? What is shear force? 247.5. बाद में 3 माइनस करो, 35 इंटू 3 कितना होता? 90 माइनस कर दिया मैंने तो 157.5 आएगा, माइनस 50 कर दो तो 107.5 आएगा, और बाद में ये ऐसी करके ऐसी, दैट इज ऐसा. तो वी वांट दिस पॉइंट, दिस एक्स और दिस एक्स. सो ये एक्स निकालना इजी जाएगा. तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, मैक्सिमम लाइन लोड बेंडिंग मोमेंट. इट्स नियर अबाउट द सेंटर, इट्स नियर अबाउट द सेंटर. SF 0 point. $247.5 into 247.5 ऊपर जा रहा, -50 नीचे आ रहा, -35 into x नीचे. How much x is equals to 0? क्योंकि ऐसा 0 पॉइंट है. ये लिखा है ना आपने z, क्यों मीटर हम मुझे चाहिए ये बाद में, अभी लास्ट कैलकुलेशन ही रहेगा, ये हो जाने के बाद अभी लास्ट कैलकुलेशन, यानी लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, इट इज लास्ट स्टेप. लिखा है ना z बॉटम z टॉप, मिटाओ ना. हाँ सर. ओके. बताओ व्हाट इज x? 5.64. 5.64 meter. At that 5.64 meter, we want the maximum bending moment.
वी वांट बेंडिंग मोमेंट। ओके, सो एट दैट 5.64 वी वांट बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट अभी आपको यहाँ पे कौन सा लेना पड़ेगा एट दैट 5.64? तो आप बोलेंगे सर ये तो लाइव लोड बेंडिंग मोमेंट हो गया। लाइव लोड बेंडिंग मोमेंट प्लस डेड लोड बेंडिंग मोमेंट दोनों को ऐड करके भी आप कर सकते हैं और दोनों को ऐड ना करके भी आप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लाइव लोड बेंडिंग मोमेंट के लिए ही मैंने निकाला। तो अगर मैंने ये निकाला है तो यहाँ पे अगर मेरा ये 35 प्लस 24 भी हो जाता था तो ये मेरा नियर अबाउटली सेंटर के आसपास निकलता था। अब कैसे, 1 मिनट। लास्ट वाली केस अगर मैं देखता, लास्ट वाली केस में क्या है, लाइव लोड प्लस डेड लोड दोनों देखे, लाइव लोड प्लस डेड लोड दोनों देखे, तो यानी सर्विस कंडीशन के लिए। तो सर्विस कंडीशन के लिए दोनों देखे, तो मैं ये जो डेड लोड है, ये डेड लोड बेंडिंग मोमेंट मैंने निकाल लिया, दैट इज माय डेड लोड बेंडिंग मोमेंट। तो जब मैं लाइव लोड बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा तो लाइव लोड बेंडिंग मोमेंट के साथ फिर से मुझे डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दोनों है। ओके, ये नियर अबाउटली इट इज नॉट अ 6 ना, तो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस 24.84, दैट इज डेड लोड। तो मेरा ये डेड लोड प्लस लाइव लोड हो गया। अभी निकालो आप डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए फिर से, यानी कि आप यहाँ पे क्या चेंज होगा, आपका ये चेंज होगा 35 प्लस, ये क्या रहेगा गाइस फिर 35 प्लस 25, इट्स नियर अबाउटली 60, नियर अबाउटली 60 बट 59.84। ओके, वी वांट दिस अगेन 59.84। ये दूसरा दो, ये भी दूसरा दो, वो भी गलत होगा फिर। ओके, मैंने क्या लिया यहाँ पे, फिर वैल्यूज गलत होगी, डेड लोड और लाइव लोड दोनों ले लिया मैंने। ये मेरा कौन सा कंडीशन के लिए हो गया, ये मेरा ट्रांसफर कंडीशन के लिए हो गया, और ये मेरा सर्विस कंडीशन के लिए हो गया। बेंडिंग मोमेंट फॉर सर्विस कंडीशन, बेंडिंग मोमेंट फॉर ट्रांसफर कंडीशन। सो डेड लोड बेंडिंग मोमेंट और लाइव लोड प्लस डेड लोड बेंडिंग मोमेंट। सर्विस कंडीशन, दिस इज अगेन रॉन्ग, 35 नहीं 59.85, ये भी नहीं रहेगा। बताओ गाइस पहला कितना था आरबी, 371.54. 371.54। ओके, एंड दिस ये चेंज ही कर को आपने अगर लिखा होगा तो इसको काट दो और फिर से लिखो, बेटर रहेगा काटकूट करने से बेटर। अब मैं मेरे बोर्ड पे करके मैं कर सकता, आपने अगर वहां पे काटकूट करने से बेटर है कि आप उसको काट दो और नीचे लिखो और यहाँ पे लिखो कि डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए ले रहे, तो डेड लोड प्लस लाइव लोड, क्योंकि सर्विस प्लस लाइव लोड के लिए लेना मुझे, इसलिए डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए लेना है। नियर अबाउटली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एक्टिंग एट नियर अबाउट द सेंटर, सो दैट्स व्हाई नियर अबाउट द सेंटर निकालने के लिए बेटर रहेगा कि आप इसमें डायरेक्टली डेड लोड प्लस लाइव लोड आप कर लो, सर्विस कंडीशन में वैसे भी दोनों आने वाले, इसीलिए। ठीक है, बताओ 296.54. 296 नहीं रे ना, चलते 59.84 into 12 है ना, हाँ 12 तो मग 59.84 होते ना, 35 प्लस 396. 396 येता ना, तेच म्हणतो मी, जास्त आला पाहिजे ना 396.54। ये आपका आरबी है ना अभी, तो शेयर फोर्स 0 एट पॉइंट, तो 396.54। यहां से अगर मैं ले रहा x0 SF0, तो अभी ये 396 है, .54, तो 90 माइनस यानी अभी यहाँ पे क्या होगा 2 यानी 90 अगर माइनस हो गया तो 306.54, वहां से 50 माइनस हो गया, 50 माइनस हो जाने के बाद कितना होगा ये
256.54 और देन नेक्स्ट ये यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे चले जाने के बाद यहाँ पे माइनस 371.54 दैट इज न्यू एसएफडी एसएफ। ओके, डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों के लिए ले लें। एसएफ निकालने की जरूरत नहीं है, वी वांट दिस पॉइंट, दिस एक्स, दैट इज 12 माइनस एक्स। तो एक्स के लिए यही है मेरा आर ए माइनस पॉइंट लोड और माइनस क्या आएगा मेरा ये 50, ये जो इसके एडिशन है, एडिशन इट इज इक्वल टू 59.84 किलोन्यूटन। What is x now? Near aboutly 6. .7911 meter from A. So bending moment, maximum bending moment, it is equals to at, आपको पता है at about SF 0 पे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। तो यही सेक्शन है, ये सेक्शन है, मैं रीड्रॉ करता यहाँ पे सेक्शन। फिफ्टी 59.85 सॉरी 84, यहाँ पे भी 84 ही होना, 84 and this is our 3 meter, ये आपका टोटल कितना है 5.7911 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 2.7911। अगर यहाँ से बेंडिंग मोमेंट मुझे लेना है तो, क्योंकि ये आपका कितना है 3 मीटर है ना, तो 5 माइनस 3 का मैं कर दूंगा तो ये कितना बचेगा 2911। सो अब यहाँ से अगर मैं बेंडिंग मोमेंट ले रहा तो ये कितना है आर ए इज इक्वल टू 396.54। ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। 390 एन मोमेंट m इज इक्वल टू 396.54 into 5.7911 minus 50 into 2.7911 minus 59.84 into 5.7911 square by 2. What is moment, guys? That is dead load plus live load moment. That is moment. Dead load plus live load moment. Okay. So ये सर्विस कंडीशन के लिए मोमेंट है आप, और ये बेंडिंग मोमेंट है आपका ट्रांसफर कंडीशन के लिए। खत्म हो गया।
अभी लास्ट स्टेप निकला ना, यही आपका सबका गाइस? हेलो हेलो, निकला क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रहा क्या गाइस? हाँ निकाला. हाँ निकला ना, तो ठीक है. इरेज करूं क्या मैं ये? हो सर. इरेज कर लूं ना? सब लोग बताओ, इरेज कर लूं ना मैं? ओके. इसके बाद स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप. ट्रांसफर stresses, resultant stress. That is stress top is equals to P by A minus P into E by ZT plus M D by Z top. ओके, सो ये आपका Z top क्लियर आएगा. तो P, व्हाट इज P गाइस? भूल गया मैं अभी, आप बताओ. व्हाट इज P, व्हाट इज A? टोटल एरिया. हेलो, व्हाट इज P गाइस एंड व्हाट इज टोटल एरिया? कैसे होगा? 6,000. हाँ, 6,000. 6000 into 10 raised to the power 3. What is total area? mm में, mm स्क्वायर में 10,000 काहीतरी होता ना, कि 1 लाख होता? 1035,000. 10,35,000. 10,35,000. ठीक है. P it is equals to 6,000 into 10 raised to the power 3 into E. E कितना था? E कितना था? How much E? 300 is given, I think so. 600. 600. तो देखो 600 कहां से है गई? 600 यहां से, यहां से 600 है. तो अगर मैं यहां से 600 लिखता अभी, तो ये 1200 और ये 600, यानी नियर अबाउटली आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका P देखे था, दैट इज E, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 600. ओके, तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा डायग्राम में. ओके, कन्वेंशनल प्रॉब्लम है इसलिए. डिवाइड बाय Z टॉप. बताओ क्या था Z टॉप? क्या था गाइस Z टॉप आपका? 6.78 into 10 to the power 6. 676. 616.78. 78. माझा स्टॅमिना संपला आता. हा, 10⁻6 कॅन्सल करा रे बाबा. 10⁻6 लवकरात लवकर. 6 0 कॅन्सल करू शकता तुम्ही. हा, 3 0 झाले आणि 1 2 3 कॅन्सल. प्लस MD इट इज इक्वल टू 447.12 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm मध्ये करण्यासाठी, न्यूटन mm में करने के लिए इंटू 10 टू द पावर 6. 6 कैंसिल. बताओ बताओ बताओ. 0.6852. 0.68. 52. अच्छा, 6852.
न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इतने बड़े बड़े वैल्यू और पॉइंट में वैल्यू आया बोलना है, दैट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर गाइस। स्ट्रेस ड्रॉप पॉजिटिव ना, हाँ ओके, क्योंकि पॉट इज पॉजिटिव हेंस कंप्रेशन, नेगेटिव टेंशन, ओके। सिग्मा बॉटम, स्ट्रेस बॉटम, पी बाय ए कंप्रेशन, नीचे में क्या कर रहे हैं, प्रीस्ट्रेस लगा रहे हैं, प्रीस्ट्रेस लगा रहे हैं इसलिए कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए क्या कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए क्या यहाँ पे होगा, पॉजिटिव होगा। जेड बी, ये माइनस, क्यों, क्योंकि मोमेंट अगर आप ये डेड लोड लगा रहे हैं, डेड लोड लगा रहे हैं तो नीचे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है इसलिए नेगेटिव। व्हाट इज पी, पी इज इक्वल टू 600, सब यही, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, यहाँ पे निगेटिव कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, बाकी कोई चेंजेस नहीं, सब सेम। मैं डायरेक्ट लिखता 60 इंटू 600, क्योंकि ऊपर काट के 616.78 एंड माइनस 447.12, सन हिट बॉटम हाँ बॉटम, बॉटम किती आहे सांगा, 571.58 571.58, तरी पण कटतेच ते 10⁻6, 571.58, सांग 10⁻6, 10⁻6 8 कैंसिल गई, ओके, इसलिए मैंने काट दिया। .2810 अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं और लिख के काट सकते हैं। 2810 0.2812, अरे क्या 0 पॉइंट में आ रहे बोलना, दैट इज ऑल्सो कंप्रेशन, ओके। ये ट्रांसफर के लिए हो गया, अब देखते सर्विस के लिए कितना लॉस है गाइस, लॉस तो यहाँ पे थोड़े डायग्राम भी बना लो तो बेटर रहेगा सर्विस यानी इसके लिए। डायग्राम क्या रहेंगे अपनी, ये सपोज अपना आई सेक्शन है अभी, चाबी वाला, तो यहाँ पे P बाय ए का इस तरह, पॉजिटिव पॉजिटिव, बाद में P इंटू ई बाय जेड टॉप, P इंटू ई बाय जेड बॉटम, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बाद में इसका उल्टा एम डी बाय जेड टॉप, नेगेटिव पॉजिटिव, एम डी बाय जेड बॉटम, ओके। तो नेट आपका क्या निकला गाइस, यहाँ पे अभी नेट आपका निकला 0.6852 and 0.2810 MPa, MPa, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट लास्ट वाली कंडीशन ट्रांसफर कंडीशन, उसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, सर्विस कंडीशन।
resultant stresses for service stresses. So sigma top efficiency into P by A minus efficiency into P into E by Z top plus M divided by Z top. That M is nothing but dead load plus live load, यानी MD plus ML. This MD plus ML. अब इफिशियंसी कितनी है गाइस? कितना परसेंट देखिए? 18% देखिए ना, ये आपने गिवन में ही लिख लिया था. 18% देखिए था ना. लॉस 18% होता. लॉस 18% होता ना, तो 100 माइनस 18 डिवाइड बाय 100 म्हणजेच 0.82%, यानी 8% में नहीं आएगा, 0.81. ओके, 0.82 दैट इज एफिशिएंसी. तो 0.82 into that P by A, P it is equals to 6,000 into 10 raised to the power 3 divided by कितना रे बाबा 103500. तो ये 3 0 आप डायरेक्टली क्या कर सकते, कैंसल. ओके, माइनस एफिशिएंसी अगेन 0.85 into P, फिर से P into 10 raised to the power 3 into E, it is 600 डिवाइड बाय Z top. Z top कितना है आपका 616 है, 616.7, 6 into 10 raised to the power 6. सो पहले 3 कैंसिल कर दो और बाद में 3 0 कैंसिल कर दो, कोई तो भी. तो 3 0 मैंने कौन से कैंसिल कर दिए, 1 2 3 कैंसिल, बचा सिर्फ 6 into 600. यहाँ पे गलत लिखा गया, मैंने 60 into 600 लिखा गया. 60,000 है क्या? 6,000 ही है ना. यहाँ पे गलती हुई गाइस? नाही, बरोबर आहे सर. आंसर बरोबर काढला का? बरोबर आहे सर. ठीक है, नो इश्यूज. प्लस मोमेंट इज इक्वल टू 1153.46 into 10 raised to the power 6 divided by Z top 161.76 into 10 raised to the power 6. Cancel. How much? Sigma top. इफिशियंसी सिर्फ और सिर्फ प्रीस्ट्रेस को ही रहेगी. ओके, आप मोमेंट को इफिशियंसी इनटू मत करना. ओके, यहाँ पे आपके 20 मार्क खत्म होते. बताओ गाइस दोनों भी. $1.83. पॉजिटिव ना? 1.60. पॉजिटिव ना? हाँ हाँ. ठीक है. आइए 1.63. नेगेटिव पॉजिटिव. सॉरी, 1.60 पॉजिटिव.
1.60 पॉजिटिव, तो नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है ये इसमें, नो टेंशन वाला ये बीम है, कंप्रेशन ही है। ओके, तो ये फुल प्रीस्ट्रेस में, फुल प्रीस्ट्रेस में है। तीन मैंने मेथड्स बताए, अगर आपने मेरे पूरे वीडियोस देखे होंगे तो तीन मेथड्स है, तो तीन मैंने तीन इसमें तीन सेक्शंस है डिजाइन के लिए, फुल प्रीस्ट्रेस, पार्शियली प्रीस्ट्रेस और सम प्रीस्ट्रेस, ऐसी है। तो ये फुल प्रीस्ट्रेस में है। ओके, फुल प्रीस्ट्रेस में है क्योंकि इसके दोनों भी क्या है, आपका ट्रांसफर कंडीशन भी आपका नो टेंशन आ रहा है, कंप्रेशन कंप्रेशन में ही आ रहा है, दैट इज इन कंप्रेशन 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 कंप्रेशन, और ये भी कंप्रेशन कंप्रेशन में आ रहा है। ये भी देखो, ये इसको मैं कंटिन्यू करता यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका sin P by A, यहाँ पे भी P by A, पॉजिटिव पॉजिटिव, P इंटू E by Z, लेकिन यहाँ पे इफिशियंसी इंटू इफिशियंसी इंटू इफिशियंसी इंटू इफिशियंसी इंटू P इंटू E by Z बॉटम, ओके, प्लस प्लस M by Z top माइनस, सॉरी, प्लस माइनस M by Z बॉटम। तो यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस जो निकला है वो 1.85 MPa एंड 1.60 डब्बा निकला है, नियर अबाउटली डब्बे जैसे ही रहेगा, दैट इज पॉजिटिव। कंप्रेशन कंप्रेशन, नोट लिखो नीचे, नोट नहीं यानी कंक्लूजन लिखो नीचे, कंक्लूजन, द सेक्शन इट इज इन full pre-stress, full pre-stress, the section it is in full pre-stress due to transfer and service condition it is in whole compression, transfer and service condition it is in whole compression। okay, समझा क्या guys? question, any doubt? please ask me any doubt, if any doubt। समझा क्या? सॉल्व करके देखोगे आप बाकी भी क्वेश्चंस? हाँ काही प्रॉब्लेम याच्यामध्ये? नाही नाही. Nice. ओके, recording